नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होम वायरिंग एक्सपर्ट में। आज हम इस 5 स्विच और 5 सॉकेट वाले एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग को समझेंगे। इस प्रकार के बोर्ड का उपयोग एक ही जगह से कई उपकरणों को अलग अलग कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले मेन सप्लाई से आने वाली फेज वायर को बोर्ड के अंदर लाया जाता है। इस फेज वायर को सभी 5 स्विचों के इनपुट टर्मिनल में लूपिंग करके जोड़ा जाता है। यानी एक ही फेज वायर पहले स्विच से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से 5वें स्विच तक पहुंचती है। इसके बाद प्रत्येक स्विच के आउटपुट से एक एक वायर निकाली जाती है और उसे उसके संबंधित सॉकेट के फेज टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इस प्रकार पहला स्विच पहले सॉकेट को, दूसरा स्विच दूसरे सॉकेट को, तीसरा स्विच तीसरे सॉकेट को, चौथा स्विच चौथे सॉकेट को और पांचवां स्विच पांचवें सॉकेट को कंट्रोल करता है। अब न्यूट्रल वायर की बात करें तो मेन सप्लाई से आने वाली न्यूट्रल वायर को सभी सॉकेटों में कॉमन लूपिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। न्यूट्रल पहले सॉकेट में जाती है और वहीं से बाकी सभी सॉकेटों तक आगे बढ़ाई जाती है। जब किसी स्विच को ऑन किया जाता है तो फेज सप्लाई उस स्विच से होकर सीधे संबंधित सॉकेट तक पहुंचती है। न्यूट्रल पहले से सॉकेट पर उपलब्ध रहती है, जिससे सर्किट पूरा हो जाता है और उस सॉकेट में लगा उपकरण चालू हो जाता है। इसी प्रकार हर स्विच अपने अपने सॉकेट को अलग अलग कंट्रोल करता है। यदि कोई स्विच ऑफ रहता है तो उस सॉकेट में फेज सप्लाई नहीं पहुंचेगी और उसमें लगा उपकरण बंद रहेगा। वायरिंग करते समय सभी कनेक्शनों को अच्छी तरह टाइट करना चाहिए और लूपिंग सही तरीके से करनी चाहिए ताकि बोर्ड सुरक्षित और सुचारू